सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं स्कूल व्याख्याता हिंदी पाठ्यक्रम की, जो हाल ही में आरपीसी ने जारी किया है। और ये स्कूल लेक्चरर हिंदी का पाठ्यक्रम 2022 के लिए आपके सामने प्रस्तुत है। और इस पाठ्यक्रम के प्रत्येक बिंदु पर अपने बात करेंगे। सबसे पहले खंड 1 उच्च माध्यमिक स्तर का जो पाठ्यक्रम इसमें दिया गया है, वो उसमें अ भाग है। अ भाग में आपके संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय ये भाग आते हैं। फिर पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, नकारार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। फिर शब्द शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण, अर्थशास्त्र के पत्र, विज्ञप्ति, परिपत्र, निविदा, ज्ञापन, अधिसूचना। इसके बाद मुहावरे, लोकोक्तियाँ, और उसके बाद अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश। फिर जनसंचार के प्रमुख माध्यम, तत्संबंधी लेखन और पत्रकारिता टॉपिक इसमें समावेशित किया गया है। आगे कविता, कहानी, वार्ता, रिपोर्टाज एवं डायरी लेखन विषयक परिभाषा तत्व, यानी इन सभी की जो परिभाषाएं हैं और इनके मुख्य जो तत्व होते हैं कहानी के, वार्ता के, कविता की, रिपोर्टाज की और डायरी की, इनके बारे में प्रश्नोत्तर परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसके बाद जो ब खंड है, जो उच्च माध्यमिक स्तर का सब शक्ति है। सब शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। फिर अलंकारों का इसमें समावेश किया गया है, यमक अलंकार, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, दृष्टांत, उदाहरण। फिर छंद, छंद में दोहा, चौपाई, रोला, उलाला, गीतिका, रे गीतिका। काव्य गुण की इसमें बात की गई है, माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण जो है वो भी इस पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। फिर काव्य रस, रस का स्वरूप क्या है, रस के अवयव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, विभिन्न रसों के लक्षण और उदाहरण। इनके हर रस के कम से कम 2 उदाहरण तो याद करने ही है। फिर जो खंड 2 में स्नातक स्तर का जो पाठ्यक्रम है, उसमें आप देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन की परंपरा है, जो परंपरा जहाँ से शुरू होती है और उसके बाद में 87 से शुरू होती है परंपरा, और वहाँ से जो प्रमुख ग्रंथ है उनके लेखक है, और हिंदी साहित्य का आरंभ है, आदिकाल है, कालीवादन, नामकरण, ये सारी चीज़ें इसमें 1 नंबर भाग में सभी को याद करनी है। आदिकाल केंद्र रचनाओं की प्रामाणिकता का विषय है, रासो साहित्य है, और जो और है अपभ्रंश की वो प्रमाणिक है, प्रमाणिकन तो सब जो बातें हैं वो इसमें पढ़नी है। प्रवृत्तियाँ हैं, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या रही है, प्रमुख रचनाएं, रचनाकार और रचनाओं का परिचय। जो चंद्रोदय है, जिनका पृथ्वीराज रासो है ग्रंथ है, और सबसे जो प्रमाणिकता के संदेह की घेरी में आता है, और नरपति नालय का जो विशल देव रासो है उसको पढ़ना है। और इसके बाद में भक्ति काल के बारे में सामान्य परिचय, भक्ति का उद्भव जैसे सभी मानते हैं कि दक्षिणी भारत में हुआ था, इसके दक्षिण भारत में उदय होने के कारण क्या है, और ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थी दक्षिण भारत में इनका उदय हुआ। फिर ये उत्तर की तरफ, उत्तर भारत की तरफ फैला, विकास और दार्शनिक पृष्ठभूमि। इसके बाद संत काव्य विशेषताएं, संत काव्य विशेषताएं क्या है, प्रमुख कवि और रचनाएं, और मुख्यतः इसमें कबीर और दादू दयाल जी के बारे में जितना मैटर है वो सबको याद करना है। और सूफी काव्य में विशेषताएं, प्रमुख कवि और रचनाएं, मलिक मोहम्मद जायसी और मंजन की जो मधुमालती है, जायसी पद्मावत है, वो रचनाएं इसमें केंद्र में रखी गई है। राम भक्ति काव्य है, विशेषताएं, प्रमुख कवि एवं रचनाएं। तुलसीदास जी के बारे में समग्र जो साहित्य इनकी जो ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में रचे गए हैं, वो सभी उनकी सामान्य जानकारी इसमें पूछी जाएगी राम भक्ति काव्य में। कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताएं, प्रमुख कवि, रचनाएं, सूरदास, मीरा, नंददास, तीनों कृष्ण भक्त कवियों की जो मुख्य रचनाएं हैं, इनके बारे में हम सबको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद रीतिकाल, रीति से तात्पर्य क्या है, रीतिकाल के बारे में, इसमें रीति जो है विशिष्ट पद रचना जो मानी गई है वो रीति होती है, उसके बारे में। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, ये आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो वर्गीकरण किया था 3 उनके, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीतिमुक्त। इनमें कम से कम 2 कवियों को अपने को याद होना चाहिए। इसके बाद तत्कालीन काव्य के सामान्य प्रवृत्तियाँ क्या थी रीतिकाल के समय, और प्रमुख रचनाकार और रचनाओं का परिचय। देव है, भूषण है, बिहारी है, गनंद है, तो ये सारी इनके बारे में मुख्य जो परिचय, इनका, उनकी रचनाएं, उनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं वो पढ़नी पड़ेगी। ये रीतिकाल के बारे में है। और इसके बाद देव बिहारी में जो तुलनात्मक अध्ययन है वो भी पढ़ना पड़ेगा, जिससे ये जो रीतिकाल है वो संपूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा।
और आधुनिक काल के लिए आपको विशेष बता देते हैं। पूर्व पीठिका है आधुनिक काल की, जो 1857 से जो पहले है, जो पहले का वातावरण था वो किस प्रकार था, राजनीतिक सामाजिक स्थितियाँ थी, आर्थिक स्थितियाँ थी वो किस प्रकार थी। और इसका खड़ी बोली का जो गद्य है उसका उद्भव होता है, जिसमें जो 4 गद्य लेखक हमारे सामने आते हैं उनके बारे में पढ़ना है। नवजागरण की जो अवधारणा है, नवजागरण कब से माना जाता है, भारतेंदु एवं समकालीन साहित्यकार। गद्य की विविध विधाओं का उद्भव, विविध गद्य विधाओं के अंदर आपका नाटक है, एकांकी है, निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, प्रमुख रचनाकारों एवं उनकी रचनाओं का परिचय भी इसमें अपने को सबको पढ़ना पड़ेगा। काव्य का विकास, यानी जो हिंदी जो आधुनिक काल का है वो काव्य का विकास किस प्रकार हुआ है वो अपने पढ़ना पड़ेगा। इसमें भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता और इनके प्रमुख जो रचनाकार है सभी जो इन युगों के और इनके ये जो वादों के ये उनकी रचनाओं का सामान्य परिचय इसमें पढ़ना होगा। इसके बाद स्नातकोत्तर जो एमए या पीजी का जो पाठ्यक्रम है उसके में काव्य हेतु, काव्य लक्षण और काव्य प्रयोजन ये 3 पढ़ने पड़ेंगे। रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत और वक्रोक्ति कुंतक का जो सिद्धांत है वो पढ़ना पड़ेगा। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा इसमें। और लोन जानिस का उदार तत्व है, मनोविश्लेषणवाद है वो पढ़ना पड़ेगा इसमें, जो फ्रायड से प्रेरित है वो उसमें सारी जो रचनाएँ हैं हिंदी साहित्य की वो इसमें पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद जो रचनाएं लगी है इसमें वो कबीर ग्रंथावली जिसके संपादक श्याम सुंदर दास जी है और जिसमें साखी गुरुदेव को अंग है, ये गुरुदेव को अंग एक पूरा साखी और जो प्रारंभिक पद है 5 वो पढ़ने पड़ेंगे। और तुलसीदास जी के रामचरितमानस में बालकांड है वो उसमें पूरा दिया हुआ है, पूरा बालकांड पढ़ना पड़ेगा। वो उसको आप उसके लिए आपको जो मुख्य जो तथ्य है या प्रश्नोत्तर है वो आपको हम टेलीग्राम या यूट्यूब जो चैनल है उस पर आपको उपलब्ध करवा देंगे और बिंदुवार पाठ्यक्रम आपको उपलब्ध करवाएंगे। बिहारी रत्नाकर है जिसके संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर जी है, जिसमें प्रारंभिक जो 25 दोहे हैं वो इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं। साकेत का जो नवम सर्ग है जो उर्मिला से सम्मिलित है वो स्वयं नवम सर्ग बहुत ही मार्मिक है, वो पढ़ना पड़ेगा अपने को मैथिली सर्ग में साकेत में। इसके बाद निबंध भी लगे हैं। जो निबंध की जो इसमें कौन कौन से हैं वो कविता क्या है, जो चिंतामणि पहले भाग में संकलित है, रामचंद्र शुक्ल जी का पढ़ना पड़ेगा। और सीरीज के फूल जो कल्पलता संग्रह में है आचार्य प्रसाद द्विवेदी का वो पढ़ना पड़ेगा। और इसमें कहानियाँ लगी हुई है, अब की बार कहानियाँ देखिए आप। प्रेमचंद की जो कफन कहानी है जो 1936 में प्रकाशन हुआ था उसका, और पुरस्कार है जयसिंह प्रसाद जी की, और ये यही सच है मनु भंडारी जी की। ये जो तीनों कहानियाँ हैं ये अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित की है। इनके PDF वगैरह नोट्स वगैरह टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पर डाल दिए गए हैं, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद हिंदी भाषा उद्भव और विकास, बोलियाँ, उपबोलियाँ, राजभाषा और देवनागरी लिपि आदि इसमें दी गई है, ये सारी पढ़नी पड़ेगी। भाग जो 4 में शैक्षणिक मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, शिक्षण अधिगम सामग्री, कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का शिक्षण प्रयोग यानी ICT का इसमें प्रयोग क्या है इस हिंदी साहित्य में या इस पूरे पाठ्यक्रम में वो इसमें आपको बताया गया है। शैक्षणिक मनोविज्ञान ये पढ़ना पड़ेगा। शैक्षणिक मनोविज्ञान की अवधारणा है, क्षेत्र है, कार्य है, किशोर अधिगम के शारीरिक, संज्ञात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, विकासात्मक विशेषताएं तथा शिक्षण अधिगम के लिए इसके निहितार्थ, यानी ये जो सब है किशोर, जो किशोरों की जो आयु है जब 11वीं को कक्षा जो शिक्षा पढ़ाते हैं उसके लिए जो मनोविज्ञान के बच्चों का जो मनोविज्ञान है वो समझना बहुत ज़रूरी है और उसी के अनुसार वो पाठ्यक्रम निर्मित किया गया है और उसके अनुसार ही सारा शिक्षण कार्य चलता है। आगे अधिगम यानी जो सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत है, संज्ञात्मक है, निर्मितवादी कंस्ट्रक्टिविटिज्म सिद्धांत है उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए, और इसका जो इसमें निहितार्थ है मतलब इसका जो क्या उद्देश्य है वो पढ़ना पड़ेगा। मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन की अवधारणा और समायोजन नियुक्ति, यानी जो मानसिक स्वास्थ्य है बच्चे का वो किस प्रकार होना चाहिए और वो समायोजन किस प्रकार से कर सकता है, वो सारी जो इसमें प्रणालियाँ हैं वो इसमें दी गई है। आगे इसमें स्वेगात्मक बुद्धिमत्ता और शिक्षण अधिगम में इसके जो सेवेग होते हैं जैसे मैकडूगल ने 14 माने हैं और बुद्धिमत्ता शिक्षण ये जो सारी शिक्षण में इनका क्या प्रयोग है वो इसमें पढ़ने पड़ेंगे। आगे 2 नंबर है जो भाग 4 के 2 नंबर शिक्षा शास्त्र और शिक्षण अधिगम सामग्री, किशोर अधिगम करता है तो अनुदेशात्मक व्यूहरचना, इन किशोरों के लिए मुख्यतः इसमें की है संप्रेषण कौशल, यानी संप्रेषण और इसका प्रयोग यानी संप्रेषण जो कौशल है, बातचीत करने का ढंग है वो किस प्रकार होना चाहिए और इसका प्रयोग किस प्रकार होना चाहिए, वो सारी चीज़ इसमें दी गई है। आगे शिक्षण प्रतिमान है, टीचिंग मॉडल्स है, अग्रिम व्यवस्थापक है, संपर्क है, संप्राप्ति है, सूचना प्रक्रिया, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, परीक्षा परीक्षण, इंक्वायरी ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें अपने इसमें
समाहित की गई है। और शिक्षण के दौरान शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करना और उपयोग करना, ये शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करना, उसको भी पढ़ना पड़ेगा। और आगे सहकारी जो कॉर्पोरेटिव जो लर्निंग है वो भी इसमें पढ़नी पड़ेगी। और अंत में जो 3 भाग है, भाग 4 का जो 3 यानी अंतिम भाग, शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर और सूचना तकनीक का प्रयोग। देखिए आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर 2 धारणा है कंप्यूटर के अंदर। वो उन दोनों की जो धारणा है वो कंप्यूटर में अपने पढ़नी पड़ेगी। प्रणाली उपागम मतलब सिस्टम जो उपागम होता है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और कंप्यूटर सहाय अधिगम, कंप्यूटर एडेड लर्निंग है, कंप्यूटर सहायक निर्देशन है, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसमें भाग 3 में समाहित की गई है। और तकनीक के प्रयोग तो आप सभी जानते हो कि तकनीक कोरोना काल के अंदर सारा जो कार्य शिक्षण कार्य वो यूट्यूब, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप और अन्य माध्यमों से द्वारा जो सरकार है उनके द्वारा निर्देशित करके करवाया जा रहा है, जिससे दूर दराज में बैठे हुए जो बच्चे हैं वो घर बैठे भी शिक्षण जो कार्य है उसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छी जो पहल है सरकार की, उन्होंने शुरू कर रखी है। और यूट्यूब जो है उसमें अलग चैनल बना रखे हैं, अलग कॉलेज स्तर के या स्कूल जो लेवल के जो है वो उसमें जो गुरुजन है वो पढ़ाते हैं। तो ये भी एक आईसीटी का बड़ा एक वर्तमान समय में बहुत उम्दा प्रयोग हो रहा है, और जिससे जो भावी पीढ़ी है बच्चे हैं वो तैयार हो सके। और देखिए इसमें जो पेपर दूसरा है स्कूल लेक्चर का, ये इसमें आपको तो पता ही, आपको 150 प्रश्न आएंगे और 3 घंटे का समय मिलेगा, और जो 300 मार्क्स से आप जो पेपर होगा। और इसमें देखिए क्या जो किया गया है, नेगेटिव मार्किंग सेल भी, यानी नेगेटिव मार्किंग इसमें लागू है। 1/3 है बट 1/3 है वो इसमें नंबर डिडक्शन कटेंगे। और नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न 12वीं तक होना चाहिए और बीए तक, और ये यानी 12वीं से बीए तक का जो सब्जेक्ट यानी हिंदी का नॉलेज इसमें अपेक्षित किया गया है। एजुकेशन, साइकोलॉजी, पेडागोगी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, ये सारी चीज़ें इसमें समाहित की गई है। पूर्ण रूप से हिंदी साहित्य प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग है वो सरकार ने इस पाठ्यक्रम में किया है, और निस्संदेह बहुत अच्छा पाठ्यक्रम है। और इस पाठ्यक्रम को हम पॉइंट टू पॉइंट यानी बिंदुवार इसको पूरा करवाने का प्रयास किया जाएगा। और इसके लिए टेस्ट सीरीज भी शुरू करवाएंगे, रोज़ाना एक टॉपिक देखकर आपको शाम को जो टेस्ट है वो भी शुरू कराएंगे। तो इसमें और कुछ आपको अगर कोई जानकारी चाहिए, कोई पीडीएफ वगैरह, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने जो विचार है वो हमसे साझा करें, ताकि आपको जो भी आवश्यकता है वो हम आपको प्रोवाइड यानी प्रदान कर सकें। और कोई आपकी जिज्ञासाएं व प्रश्नोत्तर हो वो आप इसमें हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस परीक्षा में अधिकतम अंक कैसे लाएं, यानी हिंदी की बात कर रहे हैं अपने, हिंदी का जो 300 नंबर का पेपर होगा, तो अभी तो वैसे आइडिया लगाना सही नहीं रहेगा, फिर भी हिंदी का जो स्तर है वो दिनों दिन बढ़ रहा है, इसलिए आपको स्मार्ट स्टडी भी करनी पड़ेगी। और स्मार्ट स्टडी के लिए आपको टेस्ट सीरीज है, पहले पढ़ना है फिर टेस्ट सीरीज देना है, वो स्मार्ट स्टडी के अंदर आती है, वो आपको अवश्य करना पड़ेगा। और इसलिए आप जो यूट्यूब चैनल है और टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक है वो हमने इस कमेंट बॉक्स में डाल दिया है। और कोई आपकी जो कि कोई जिज्ञासाएं प्रश्न हो तो आप निसंकोच हमसे पूछें। धन्यवाद आप सभी का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको अपने साथियों के मध्य इस चैनल का जो लिंक है वो शेयर कर सकते हैं, जिससे सभी को लाभ हो। और समय समय पर जो भी ये जितने पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है उसकी पीडीएफ डालते रहेंगे और वीडियो भी डालते आपको उपलब्ध करवाएंगे। और इसमें एक विशेष बात ये है कि टेलीग्राम जो है उसमें टेस्ट सीरीज होगी, और यूट्यूब चैनल में हम वही मैटर डाल रहे हैं जो आपको उपयोगी हो। आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब चैनल बने हुए हैं और उसमें काफ़ी मैटर आता है, लेकिन प्रश्नोत्तर जितना 2 घंटे का अगर देखता है जो विद्यार्थी है तो उसमें इतने प्रश्नोत्तर नहीं पढ़ पाते। हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो परीक्षा में संभावित प्रश्नोत्तर है वो ही शामिल करें, महत्वपूर्ण शामिल करें, और जो कोई भी टॉपिक है उसका मूल जो प्रतिपाद्य क्या है वो उसमें हम पोस्ट करने का प्रयास करेंगे। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।